जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए हृदयाराध्य सर्वांतर्यामी, सबके हृदयों में विराजमान अनंत कोट ब्रह्मांड नायक परात् परब्रह्म पुरुषोत्तम जगदाधार जगन्नियंता जगदीश्वर जगदगुरु जगन्नाथ भगवान श्री हरि के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, मैं सुनील हरि आप सबका श्री हरि भक्ति प्रचार के लिए स्वागत करता हूं। हम प्रतिदिन श्री हरि भक्ति प्रचार के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण के संस्कृत श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं, साथ ही हिंदी भावार्थ और अनेक रोचक प्रश्नों को भी हम जान रहे हैं। यदि आप भी श्री हरि भक्ति प्रचार करके श्री हरि कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो ये जो कथा है इसको दूसरों को सुनाते रहिए, दूसरों को भेजते रहिए, शेयर करते रहिए। हम कथाएं यदि करवाते हैं तो बहुत सारा धन व्यय होता है, परंतु इसमें आपको केवल एक शेयर ही करना है। शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन पर नोटिफिकेशन ऑल दबा दें, जिससे आपको भविष्य में श्रीमद् भागवत महापुराण और उससे जुड़ी हुई सभी जानकारियां आसानी से मिल सकें। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध के 46वें अध्याय में श्री उद्धव जी की भावुक व्रज यात्रा, इस प्रसंग को सुनते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। श्री उद्धव जी का सूर्यास्त के समय नंद बाबा के व्रज पहुंचना, श्री उद्धव जी को वृंदावन में सर्वत्र आनंद दर्शन हुआ, ये भी हम जानेंगे। नंद बाबा द्वारा श्री उद्धव जी का कैसा सत्कार किया गया, नंद बाबा द्वारा भगवान श्री कृष्ण का किस प्रकार स्मरण किया गया, नंद बाबा द्वारा भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण किया गया, श्री कृष्ण ने कितना बड़ा धनुष तोड़ा था, ये बड़ा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कंस को मारते समय। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस दशम स्कंद के पूर्वार्ध के 46वें अध्याय को सुनते हुए प्राप्त करते हैं। तो गोपियां इस प्रकार से भगवान को स्मरण करते रहते थे, जिनके साथ हम हंसते रहे हैं, खेलते रहे हैं, नाचते रहे हैं, गाते रहे हैं, उनकी याद कर करके कभी जीवन व्यतीत करना पड़े तो इससे बढ़कर दुर्भाग्य की बात और क्या होगी। जाथल कीने बिहार अनेकन ताथल बैठी के कांकरी चुन्यो करे। अखंडानंद जी गाते हैं, जाथल कीने बिहार अनेकन ताथल बैठी के कांकरी चुन्यो करे। जहां जिनके साथ विहार किया वहां आज उनकी याद करनी पड़ रही है। एक जगह तो वर्णन आता है कि गोपियां श्री कृष्ण की याद भुलाने के लिए प्रयत्न करते थे। प्रत्याहृत्य मुनि क्षणम विषयतो यस्मिन मनोधित्सते। एक बार नारद जी ने देखा कि एक गोपी प्राणायाम कर रही है, आसन लगा रही है, पीठ की रीढ़ सीधी करके ध्यान लगा रही है। वे उसके पास गए और उससे पूछा कि तुम क्या करती हो, क्या श्री कृष्ण का ध्यान कर रही हो। गोपी बोली कि नाम मत लो उसका, वह घर का कोई काम नहीं करने देता, जब देखो तब वही वही वही, इसलिए मैं तो उसको अपने हृदय से निकाल रही हूँ। यह सुनकर नारद जी स्तंभित रह गए और कहने लगे कि धन्य है जिसको लोग साधन भजन करके अपने स्मरण का विषय बनाना चाहते हैं। उन भगवान को यह मन से निकालना चाहती है। ऐसी प्रीतिमयी यह गोपी है। प्रेम की ऐसी टेढ़ी मेढ़ी चाल है कि उसको कोई प्रेमी ही समझ सकता है। जैसा कि एक भक्त ने गाया है, मोही मोही मोहन मायरी मन मेरो भयो, हरिचंद भेद न परत पहचानी है। कान भये प्राणमय प्राण भये कानमय, हिया में न जाने पर कान है कि प्राण है। गोपियां भगवान का स्मरण करके विमोहित हो रही हैं।
प्रेम वैचित्र्य हो रहा है। भगवान तो चले गए मथुरा और गोपियों को लगता है कि यह रहे वह रहे, जित देखो तित श्याममयी है। उनको ऐसा लगता है कि श्याम तो मेरे संग संग डगा डोलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि उद्धव, गोपियां मेरे ही स्मरण में मग्न हैं। मैं यहाँ बैठे बैठे ये सब देख रहा हूँ। वे बड़े कष्ट से प्राण धारण कर रही हैं। मैंने उनके पास वापस आने का संदेश भेजा है, इसलिए तुम वृंदावन जाओ और उनको सांत्वना दो। अब उद्धव जी भगवान का संदेश लेकर वृंदावन जा रहे हैं। श्री शुक उवाच इत्युक्त उद्धवो राजन् संदेशं भर्तुरादृतः आदाय रथमारुह्य प्रययौ नन्दगोकुलं प्राप्तो नन्दव्रजं श्रीमान् निम्लोचति विभावसौ छन्नयानः प्रविशतां पशूनां खुररेणुभिः। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने यह बात कही तब उद्धव जी बड़े आदर से अपने स्वामी का संदेश लेकर रथ पर सवार हुए और नंदगांव के लिए चल पड़े। परम सुंदर उद्धव जी सूर्यास्त के समय नंद बाबा के ब्रज में पहुंचे। उस समय जंगल से गौएं लौट रही थीं। उनके खुरों के आघात से इतनी धूल उड़ रही थी कि उनका रथ ढक गया था। अब उद्धव जी ने वहां जाकर क्या देखा, तो सुखदेव जी कहते हैं, वासितार्थे वियुध्यद्भिर नादितं सूक्ष्मभिर्वृषैः धावन्तिभिश्च वास्राभिः रूधो भारैः स्ववत्सकान् इतस्ततो विलङ्घद्भिर् गोवत्सैर्मण्डितं सितैः गोदोह शब्दाभिरवं वेणूनां निस्वनेन च। व्रज में ऋतुमती गौओं के लिए मतवाले सांड आपस में लड़ रहे थे। उनकी गर्जना से सारा व्रज गूंज रहा था। थोड़े दिनों की ब्याही हुई गौएं अपने थनों के भारी भार से दबी होने पर भी अपने अपने बछड़ों की ओर दौड़ रही थीं। सफेद रंग के बछड़े इधर उधर उछल कूद मचाते हुए बहुत ही भले मालूम होते थे, सुंदर लगते थे। गाय दुहने की घर घर ध्वनि से और बांसुरियों की मधुर टेर से अब भी ब्रज की अपूर्व शोभा हो रही थी। गाय का दूध निकालते तो घर 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 ऐसी आवाज आती है। और भगवान श्री कृष्ण के साथ रहते हुए उनके साथियों ने बंसी बजाना सीख लिया होगा, इसलिए बंसी की ध्वनि सुनाई दे रही थी। और क्या अनुभव हुआ, गायन्ति भिश्च कर्माणि शुभानि बल कृष्णयोः स्वलंकृताभिर्गोपीभिर् गोपैश्च सुविराजितम् अग्न्यर्कातिथिको विप्र पितृदेवार्चनान्वितैः धूपदीपैश्च माल्यैश्च गोपावासैर्मनोरमम्। गोपी और गोप सुंदर सुंदर वस्त्र तथा गहनों से सज धज कर श्री कृष्ण तथा बलराम जी के मंगलमय चरित्रों का गान कर रहे थे। इस प्रकार ब्रज की शोभा और भी बढ़ गई थी। उद्धव जी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कोई उदासी नहीं है। इसका क्या कारण है? तो यद्यपि गोकुल भगवान श्री कृष्ण के विरह से जनित दुख में डूबा हुआ था, किंतु श्री भगवान ने अपनी अंतरंगी शक्ति का विस्तार कर दिया, जिससे ब्रज का वह विशेष दृश्य छिप जाए और उद्धव को सूर्यास्त के समय ब्रज की सामान्य हलचल तथा हर्ष दिख सके। वैसे हिंदी के कवियों ने तो बड़ी उदासी का वर्णन किया है, परंतु श्री सुखदेव जी महाराज की दृष्टि में वहां रोज रोज सवेरे सवेरे सब ब्रजवासियों की नींद टूटती तो वे ये समझते कि श्याम सुंदर शायद आ जाए आज। गोपियां प्रतिदिन प्रातःकाल उठते ही घर द्वार को लीप पोत कर मंगलाचार करके ताजा माखन निकालती और यह प्रतीक्षा करने लगती कि न जाने कब श्याम सुंदर आ जाए। यह दृश्य आज भी देखने को मिलता है। अखंडानंद जी सरस्वती जी महाराज कहते हैं, हमारे एक परिचित महात्मा कुछ ही दिन पहले नंदगांव गए थे तो देखा कि माखन निकालकर खुले में रखा हुआ है। महात्मा बोले कि अरे बावरी, ढककर रख दो नहीं तो मक्खियां बैठेंगी। गोपी बोली कि नहीं महाराज, पता नहीं कब हमारा नल्लाला आ जाएगा, फिर उसको ढक्कन हटाने की तकलीफ उठानी पड़ेगी, लेकिन ऐसे खुला रहेगा तो आने पर थोड़ा बहुत खा लेगा। इस प्रकार ब्रजवासी अब भी श्री कृष्ण से कितना प्रेम करते हैं, उनसे कुछ नहीं मांगते। दुनिया के सामने चाहे वे कितने भी भिखारी हों, पर अपने श्री कृष्ण को तो आशीर्वाद ही देते हैं। अब सब गोपियां बढ़िया से सजी हुई हैं।
इतने सारे वस्त्राभूषणों से सजी हुई क्यों हैं? यदि उन्हें दुख है तो वस्त्राभूषण से, अलंकारों से नहीं सजना चाहिए। तो इसका कारण ये है कि वे ये सोचते थे कि कहीं आज ही श्याम सुंदर आ गए और उन्होंने देखा कि हम उनके लिए दुबली हो गई हैं, मैली हो गई हैं, हमारे कपड़े लत्ते मैले हो गए हैं, तो उनको कितना दुख होगा। इसलिए वे गोपियां रोज तैयार होकर श्री कृष्ण के लिए बैठ जाती। एक बात और देखो, आजकल के तथाकथित अनन्य लोग चाहे कुछ करें चाहे न करें, लेकिन ब्रजवासी श्री कृष्ण के विरह काल में भी अपने घर में नित्य कर्मानुसार अग्नि में होम करते थे, सूर्य का उपस्थापन करते थे, सूर्य की उपासना करते थे, अतिथि, गाय, ब्राह्मण, पितर और देवता की पूजा भी करते थे। ब्रजवासी श्राद्ध और देव पूजा से कभी विरत नहीं हुए। धूप दीप माल्य से गोपावास अपने अपने निवास स्थान सजाते थे। ऐसे मनोहर घरों से सारा ब्रज और भी मनोहर हो रहा था। आजकल के लोग जरा सी भक्ति आ जाए तो अपना सनातन धर्म, अपना सदाचार सब छोड़ देते हैं, परंतु ब्रजवासियों ने अपने सनातन धर्म को कभी नहीं छोड़ा। तो इतने सुंदर घरों से सारा ब्रज और भी मनोरम हो रहा था। और कैसा लग रहा था उद्धव जी को वृंदावन? सर्वतः पुष्पित वनम द्विजालिकुलनादितम हंसकारंडवाकीर्णैः पद्मषण्डैश्च मंडितम् तमागतं समागम्य कृष्णस्यानुचरं प्रियं नन्दः प्रीतः परिष्वज्य वासुदेवधियार्चयत्। उद्धव जी ने देखा चारों ओर वन पंक्तियां फूलों से लद रही थी, पक्षी चहक रहे थे और भंवरे गुंजार कर रहे थे। वहां जल और स्थल दोनों ही कमलों के वन से शोभायमान थे और हंस, बत्तख आदि पक्षी वन में विहार कर रहे थे। जब भगवान श्री कृष्ण के प्यारे अनुचर उद्धव जी ब्रज में आए तब उनसे मिलकर नंद बाबा बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने उद्धव जी को गले लगाकर उनका वैसे ही सम्मान किया मानो स्वयं भगवान श्री कृष्ण आ गए हों। उद्धव जी नंद बाबा के बेटे भगवान श्री कृष्ण के ही तरह दिख रहे थे और जिसने भी उन्हें देखा उसे आनंद प्राप्त हुआ। इस तरह भगवान श्री कृष्ण के वियोग विचारों में डूबे हुए भी नंद बाबा ने जब उद्धव जी को अपने घर की ओर आते देखा तो वे बाहरी घटनाओं के बारे में सचेत हो गए। अतः अपने सम्माननीय अतिथि को गले लगाने के लिए बाहर निकल आए। फिर भोजितम परमान्नेन संविष्टम कश्यपौ सुखम गतश्रमं पर्यपृच्छत् पाद संवाहनादिभिः कच्चिदंग महाभाग सखानः शूरनंदनः आस्ते कुशल्यपत्याद्यैर्युक्तो मुक्तः सुहृद्वृतः। समय पर उत्तम अन्न का भोजन कराया और जब वे आराम से पलंग पर बैठ गए, सेवकों ने पांव दबाकर पंखा झलकर उनके थकावट दूर कर दी। श्री जीव गोस्वामी जी उल्लेख करते हैं कि नंद बाबा ने एक नौकर से उद्धव के पांव की मालिश कराई, क्योंकि उद्धव जी नंद के भतीजे भी थे। नंद बाबा ने यहाँ ऐसा व्यवहार दिखाया मानो उनको श्री कृष्ण का वियोग बिल्कुल भी ना हो। फिर नंद बाबा ने उद्धव जी से पूछा, हे परम भाग्यवान उद्धव जी, अब हमारे सखा वसुदेव जी जेल से छूट गए, उनके आत्मीय स्वजन तथा पुत्र आदि उनके साथ हैं, इस समय वे सब कुशल से तो हैं? दृष्ट्या कंसो हतः पापः सानुगः स्वेन पाप्मना साधूनां धर्मशीलानां यदूनां वेष्टि यः सदा अपि स्मरति नः कृष्णो मातरं सुहृदः सखीन् गोपान् व्रजं चात्मनाथं गावो वृंदावनं गिरिम। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि अपने पापों के फलस्वरूप पापी कंस अपने अनुयायियों के साथ मारा गया, क्योंकि स्वभाव से ही धार्मिक परम साधु यदुवंशियों से वह सदा द्वेष करता था। अच्छा उद्धव जी, श्री कृष्ण कभी हम लोगों को भी याद करते हैं कि नहीं करते हैं? ये उनकी माँ है। यशोदा जी की तरफ संकेत करते हुए नंद बाबा कहते हैं, स्वजन संबंधी हैं। दूसरे सखाओं की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, सखा हैं, गोप हैं, उन्हीं को अपना स्वामी और सर्वस्व मानने वाला यह ब्रज है। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की गौएं वृंदावन और यह गिरिराज महाराज है। क्या वे कभी इनका स्मरण करते हैं? अप्यायास्यति गोविंदः स्वजनान् सकृदीक्षितुं तर्हि द्रक्ष्यामि तद्वक्त्रं सुनसं सुस्मिते क्षणं
दावाग्नेर्वात वर्षाच्च वृषसर्पाच्च रक्षिताः दुरत्ययेभ्यो मृत्युभ्यः कृष्णेन सुमहात्मना। नंद बाबा पूछते, आप ये तो बतलाइए कि हमारे गोविंद अपने सुहृद बांधवों को देखने के लिए एक बार भी यहाँ आएंगे क्या? यदि वे यहाँ आ जाते तो हम उनकी वह सुघड़ नासिका, उनका मधुर हास्य और मनोहर चितवन से युक्त मुख कमल देख तो लेते। चूंकि अब भगवान श्री कृष्ण मथुरा जैसी महानगरी के राजकुमार बन चुके थे, अतः नंद बाबा को आशा तो नहीं रह गई थी कि भगवान श्री कृष्ण कभी वृंदावन जैसे सामान्य गोपों के ग्राम में वापस आएंगे। तो भी उन्हें निराशा के होते हुए भी इतनी आशा तो थी कि वे उन सरल ग्वालजनों को मिलने एक बार अवश्य आएंगे जिन्होंने बचपन से उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया था। तो नंद बाबा यहाँ पूछते हैं कि आप बताइए कि भगवान श्री कृष्ण हमें देखने आएंगे क्या? यदि आएंगे तो हम उनका मुंह देख लेंगे, अन्यथा हम लोग तो कभी उनके पास जाने वाले नहीं हैं। क्यों नहीं जाते जी आप वृंदावन छोड़कर मथुरा? तो नंद बाबा ने कहा, मानो क्या मुंह लेकर जाए जी, हम दोनों असली माँ बाप बनकर उनका पालन पोषण करते रहे, लेकिन अंत में पोल खुल ही गई। वे जान गए कि हम तो नकली माँ बाप थे। देखो उद्धव, श्री कृष्ण ने अनेक अनेक संकटों से हमें बचाया है। श्री कृष्ण का हृदय उदार है, उनकी शक्ति अनंत है। उन्होंने हमें दावानल से, आंधी पानी से, वृषासुर से और अजगर आदि अनेकों मृत्यु के निमित्तों से, जिन्हें टालने का दूसरा कोई उपाय नहीं था, एक बार नहीं अनेक बार हमारी रक्षा की है, अनेक बार हमें बचाया है। स्मरताम कृष्ण वीर्याणि लीलापांग निरीक्षितम हसितम भाषितम चांग सर्वानः शिथिलः क्रियाः सरिच्छैल वनोद्देशान् मुकुंद पदभूषितान् आक्रीडानि क्षमाणानां मनो याति तदात्मताम्। उद्धव जी, हम श्री कृष्ण के विचित्र चरित्र, उनकी विलासपूर्ण तिरछी चितवन, उनका उन्मुक्त हास्य, उनका मधुर बोलना, इन सब का स्मरण करते रहते हैं और उसमें इतने तन्मय रहते हैं कि अब हमसे कोई कामकाज हो नहीं पाता। जब हम देखते हैं कि यह वही नदी है जिसमें श्री कृष्ण जल क्रीड़ा करते थे, नहाया करते थे, खेला करते थे, दूसरी तरफ ये वही गिरिराज है जिसे उन्होंने अपने एक हाथ पर उठा लिया था। ये वे ही उनके वन प्रदेश है जहाँ श्री कृष्ण गौवे चराते हुए बांसुरी बजाते थे, और ये वे ही स्थान है जहाँ वे अपने सखाओं के साथ अनेकों प्रकार के खेल खेलते थे। और साथ ही यह भी देखते हैं कि वहाँ उनके चरण चिन्ह अभी मिटे नहीं हैं, तब उन्हें देखकर हमारा मन श्री कृष्णमय हो जाता है। मानो नंद बाबा और सभी भक्त लोग, गोप ग्वाल सदा ही भगवान की लीलाओं का ध्यान करते रहते थे, भगवान का पूर्ण रूप से चिंतन करते रहते थे। फिर नंद बाबा उद्धव जी को कहते हैं, मन्ये कृष्णम च रामम च प्राप्ता विह सुरोत्तमौ सुराणाम महदर्थाय गर्गस्य वचनम यथा कंसम नागायुत प्राणम मल्लौ गजपतिम तथा अवधिष्ठाम लीलयैव पशूनिव मृगाधिपः। नंद बाबा कहते हैं, इसमें संदेह नहीं कि मैं श्री कृष्ण और बलराम को देव शिरोमणि मानता हूँ, और ये भी मानता हूँ कि वे देवताओं का कोई बहुत बड़ा प्रयोजन सिद्ध करने के लिए यहाँ आए हैं। स्वयं भगवान गर्गाचार्य जी ने मुझसे ऐसा ही कहा था। जैसे सिंह बिना किसी परिश्रम के पशुओं को मार डालता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने खेल खेल में ही 10,000 हाथियों का बल रखने वाले कंस, उसके दोनों अजय पहलवानों और महान बलशाली गजराज कुवलयापीड़ को मार डाला। यहाँ पर कंस के बल के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर नंद बाबा ये कहना चाहते हैं कि न केवल गर्ग मुनि ने ये घोषित किया था कि ये बालक दैवी है, दिव्य बालक है, किंतु थोड़ा देखो ना उन्होंने क्या कर दिखाया। समस्त मनुष्य इसी की चर्चा कर रहे हैं कि कंस में 10,000 हाथियों का बल था और वो भगवान को देखते ही मर गया, डर के ही मर गया, हार्ट फेल हो गया उसका। फिर सुखदेव जी कहते हैं, तालत्रयम महासारम धनुर्यष्टि मिवे भराट बभंजैकेन हस्तेन सप्ताह मदधात गिरिम प्रलम्बोधेनुकोरिष्टस्तृणावर्तो बकादयः दैत्यासुरासुरजितो
हता ये ने हलीलया। नंद बाबा उद्धव जी से कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने 3 ताल लंबे और अत्यंत दृढ़ धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे कोई हाथी किसी छड़ी को तोड़ डाले। एक ताल में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया है, एक ताल का वृक्ष लगभग 60 हाथ या कहो कि 90 फुट की माप के बराबर होता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने 270 फुट लंबा धनुष तोड़ डाला। इतने बड़े धनुष को साधारण मनुष्य तो उठा भी ना सके और भगवान श्री कृष्ण ने उसे तोड़ भी डाला। नंद बाबा कहते हैं, हमारे प्यारे श्री कृष्ण ने एक हाथ से 7 दिनों तक गिरिराज को उठाए रखा था। यह गिरिराज उठाने वाली लीला सबसे ज्यादा प्रभावित की है भक्तों को। नंद बाबा ने कहा, यही सबके देखते देखते खेल खेल में भगवान श्री कृष्ण ने प्रलंबासुर, धेनुकासुर, अरिष्टासुर, तृणावर्त और बकासुर आदि उन बड़े बड़े दैत्यों को मार डाला जिन्होंने समस्त देवता और असुरों पर विजय प्राप्त कर ली थी। यह श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रयास आपको कैसा लग रहा है? संस्कृत के श्लोक जो हम गा रहे हैं वो कैसे लग रहे हैं? प्रश्न कैसे लग रहे हैं? कृपया कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। यदि आपको ये कथा अच्छी लग रही है तो इसको दूसरों को अवश्य भेजते रहें। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पर दबा दें, जिससे आपको श्रीमद् भागवत महापुराण और ऐसे ही दूसरी जो जानकारियां हैं उनके वीडियोस आसानी से मिल सकें। अब इसके आगे क्या लीला हुई, क्या हुआ, ये हम अगले भाग में जानेंगे।